हुई है अक्सर, लेकिन कॉन्सेप्ट एक और है, आपने शायद आई एम प्रीटी श्योर सुना होगा। उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं गार्जियन एंजल्स। गार्जियन एंजल्स, यस एग्जैक्टली, मतलब जो आत्माएं अच्छी होती हैं। जो आत्माएं अच्छी होती हैं, कई लोग ऐसा मानते हैं कि कोई गार्जियन एंजल्स हैं, कुछ ऐसी आत्माएं हैं, मे बी उनकी खुद की फैमिली की, उनके पूर्वजों की, जो शायद उन्हें गाइड करती है। तो इस कॉन्सेप्ट से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? लाइक हाउ मच इज दैट ट्रू? यार मेरा ये मानना है कि अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। और क्योंकि अभी पिछले एपिसोड्स में जैसे हमने नेगेटिव एनर्जीज के बारे में बहुत सारी बात करी थी, लेकिन उसी जगह पर कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो अधूरी इच्छाओं के साथ तो मरती हैं, लेकिन उनका भी अपना एक ऑरा होता है एक तरीके का, वो भी अच्छी या बुरी होती हैं। मेरा ऐसा सच में मानना है, क्योंकि मेरी असल जिंदगी में भी कई ऐसे स्पिरिट से कांटेक्ट हुआ है, कई ऐसी आत्माओं से हम जुड़े हैं जो सच में अच्छी हैं, जो बुरी नहीं है, जो किसी का बुरा नहीं करना चाहती हैं। कोई अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो इसका, लाइक रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पे एक बार ये मेरे ही एक दोस्त की बात है, वहां पर तो मोस्टली उसके घर में खाना अचानक से खराब हो जाता था। ये उसके साथ जब वो उस घर में शिफ्ट हुआ तब से होने लगा। लगातार जैसे कोई भी वो खाना लाकर रखता था तो विदिन आधे घंटे के अंदर वो खाना बिल्कुल खराब हो जाता था। बहुत सारी ऐसे खाने की चीजें होती हैं जो खराब नहीं होती, पर वो चीजें खराब हो जाती थी। थोड़े दिन के बाद जब वैसे तो नोटिसेबल नहीं था ये और कोई नुकसान हो नहीं रहा था, उसके बाद जब हमने इस चीज पर बहुत ध्यान से गौर किया, उस आत्मा से जुड़ने की कोशिश करी, क्योंकि कई बार आत्माएं हमें अलग अलग तरीके से संकेत देती हैं। वो हमारा नुकसान नहीं करती हैं, पर अगर वो अच्छी होती हैं या फिर अगर उनका ऑरा प्योर होता है तो वो संकेत देती हैं। शायद कुछ ऐसा रह गया हो जो छूट गया हो। तो व्हाट हैपेंड कि जब हम उनसे जुड़े तो उस स्पिरिट ने ये बताया कि वो अपने घर वालों को खाने का वादा करा था कि वो खाना देगा। वो एक मजदूर था और वो मर गया घर जाते वक्त। और इट इज बिलीव्ड दैट कि जब ये फ्लैट बन रहा था तब वो यहाँ पर काम करता था। वो पगार लेकर वापस जा ही रहा था और वो मर गया। और मरने के बाद उसकी आत्मा इसी फ्लैट पर रह गई, उसकी एनर्जी इसी जगह पर बॉन्ड सी हो गई। तो जब हमें ये पता चला तो उसके बाद उस इंसान के घर में हम लोग गए और उनके घर वालों को खाना प्रोवाइड किया। काफी गरीब थे वो लोग। तो आप देख रहे हैं राहुल की इंटेंशन गलत नहीं है। उस आत्मा की इंटेंशन बिल्कुल प्योर थी, बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो अपने परिवार को खुश देखना चाहती थी, जैसे आम जिंदगी में हम सब देखना चाहते हैं। तो एक तरीके से ये भी अच्छी स्पिरिट है, ये गलत स्पिरिट नहीं है। तो क्या अर्श हम इस बात को अज्यूम कर सकते हैं क्या कि जो हमारे पूर्वज है या प्रॉब्ली जो हमारे फोर फादर्स है, तो कहीं ना कहीं वो आज भी शायद हमारे ऊपर उनकी एक तरीके का साया है, छत्र छाया है? और बिल्कुल बिल्कुल। तो पूर्वजों का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। पूर्वजों का कॉन्सेप्ट इतना पुराना है कि शायद हमें खुद भी एग्जैक्ट ना पता हो। कई बार आपने सुना होगा कि लोग सपना देख लेते हैं कि उन्होंने कुछ बहुत पुरानी जगह देखी है। वो किसी एक बूढ़े से इंसान को देखते हैं। मैंने कई बार ऐसे सपनों पर रिसर्च भी करी इनफैक्ट। तो मैंने ये सुना है कि वो लोग अपने पूर्वजों को देख कर आ जाते हैं, क्योंकि स्पिरिट कभी कभी अवेयर हो जाती है सपने में इतनी कि वो समय में आगे या पीछे जा सकती है। तो पूर्वज तो होते हैं, ये मेरा कंफर्म मानना है। अगर आप उदाहरण के तौर पे लें, जैसे हमारे फादर हैं या उनके फादर हैं एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी रहती है। कहीं ना कहीं एक हम लोगों के जीन्स में एक, अब उसको आप जीन कह लें या फिर शारीरिक बनावट कह लें, तो एक सिमिलैरिटी रहती है। लेकिन सोच में अगर आप देखेंगे राहुल, तो मेरे घर में जैसे मैं हूँ वैसे मेरे पापा नहीं है, वैसे मेरे बाबा थे। क्या ऐसा आपने कभी सुना है? अक्सर, मतलब सुना क्या, खुद के घर में देखा भी है। खुद के घर में देखा भी है। तो इसके पीछे का जो सिग्निफिकेंस है वो भी यही है कि शायद से जो हमारे पूर्वज रहे हो उनका कोई अंश कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से विजिबल हो गया हो हमारे बीच। अच्छा, दूसरा ये कि आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भूत प्रेत आत्माओं में मानते हैं, लेकिन उन पर ज्यादा ऊर्जाएं असर नहीं कर पाती हैं। जैसे ही कोई असर करने आती हैं, वो अपने कुछ पूर्वजों को याद करते हैं, या वो नहीं भी याद करते हैं, तो अचानक से क्या होता है कि वो ऊर्जाएं निरस्त हो जाती हैं उनके सामने। ऐसा कभी आपने सुना होगा? जी जी। तो ये कहते हैं कि इष्ट का आशीर्वाद, आपने इष्टों का नाम सुना होगा या फिर पूर्वजों का आशीर्वाद है। कहीं ना कहीं हम सबके अंदर कोई एक ऐसी ऊर्जा जरूर विद्यमान है। एक तरीके से आप उसे ऊर्जा का नाम दे दें, आप उसे पूर्वजों का नाम दे दें, वो जरूर विद्यमान है एक अंश के रूप में जो हमारी रक्षा करती है कहीं ना कहीं। और कई बार आपने पंडितों और ब्राह्मणों को सुना होगा कि आपके पूर्वज अभी शांत नहीं हुए हैं या परेशान है बहुत ज्यादा, ऐसा।
मैं ज्यादा उस कॉन्सेप्ट को लेके नहीं बोलूंगा, पर मेरा ये मानना है कि जो पूर्वज हैं वो हमेशा साथ रहते हैं, एक गार्जियन एंजल की तरह, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है। बिल्कुल, लोग अक्सर मानते भी हैं। एग्जैक्टली। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है अर्श। रिसेंटली एक मूवी हम सबने देखी थी एंड दैट मूवी वाज कांतारा। एग्जैक्टली। साउथ का एक ट्रेडिशन इनफैक्ट, जहाँ पे एक कुल देवता है जिनकी आत्मा को पंचुरली देव जिनकी आत्मा को बुलाया जाता है, और एक नर्तक होता है जिनके शरीर पे ये आत्मा आती है। और इसी तरीके के बहुत सारी चीजें, इनका अलग अलग वेरिएशंस जो है इंडिया के कई सारे हिस्सों में होता है। बिल्कुल। मैं उत्तराखंड से आता हूँ, उत्तरांचल से आता हूँ। अच्छा। तो हमारे यहाँ जागर करके एक प्रोसेशन होता है एंड द कॉन्सेप्ट इज मोर और द सेम कि एक कुल देवता है जिनकी आत्मा का आह्वान किया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये अक्सर कई लोग इसको अंधविश्वास बोलते हैं, बोलते हैं, लेकिन कई लोगों का बड़ा अखंड अटूट विश्वास, बहुत ज्यादा विश्वास है। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एथीस्ट हैं तो ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है, पर इनको नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो प्रथाओं को मानते आ रहे हैं, जो चीजों को करते आ रहे हैं। इनफैक्ट जैसे कांतारा मूवी की आपने बात करी, मैं उस पर भी आऊंगा, पर उससे पहले जैसे उत्तराखंड की बात करी, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फेमस है। कॉन्सेप्ट क्या, एक प्रथा है, बहुत पूजनीय प्रथा है, जहां पर माता की डोली जाती है। जी 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 जी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी उसकी। एग्जैक्टली। मुझे एक्चुअल में उस कहानी के बारे में काफी कुछ लोगों से अलग अलग चीजें पता चला। जैसे कि मुझे पता है कि आप उत्तराखंड से आते हैं, तो शायद आपको भी इस बारे में पता होगा कि वो जो डोली है वो अपने आप हिलने लगती है जी, और दो लोग मिलकर उसको सिर्फ कंधे पर रखते हैं और वो डोली अपने आप अप एंड डाउन करती है, और फिर उसके बाद लोगों को आशीर्वाद देती है, मिठाई खिलाती है। इनफैक्ट जी जी, तो ये दिखने में आया है। तो मैं अगर सीधे सीधे आपसे ही पूछूं कि क्या कभी आपने उत्तराखंड में ये चीज होते हुए देखी है, या महसूस करी, या किसी से सुना है इस बारे में? नहीं, मैंने सुना अक्सर बहुत बार है, कोशिश करी है इसको कभी लाइव सामने देखने की, अभी तक ये मौका नहीं मिल पाया। लेकिन जागर, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया था, वो मैंने डेफिनेटली देखा अपनी आंखों के सामने। एंड टिल टुडे आज तक का मैं ना उस चीज को समझने की कोशिश ही कर रहा हूँ कि कितना सच या कितना झूठ है उस बात पे। मेरे हिसाब से राहुल, वो सारी चीजें सच्चाई हैं। जैसे मैं अगर तुलुनाडु की बात करूं, तो वहां पर जो पंजुरली देव का जो कॉन्सेप्ट है, जो कांतारा मूवी के अंदर दिखाया गया है, एक बहुत ही पूजनीय कॉन्सेप्ट है। और मैं स्पेशली इस कॉन्सेप्ट को बहुत मानता हूं, क्योंकि मैंने इस रिचुअल को सामने से देखा है। वहां पर पहली बात तो साउथ में जितने भी लोग हैं वो ट्रेडिशन को या फिर जो कल्चर होता है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। शायद ये आपने भी नोटिस किया होगा। किसी देवता को पूजना हो या फिर किसी भी चीज की रेस्पेक्ट करना हो, वहां के लोग ये सब चीजें बहुत करते हैं। अब पंजुरली देव का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि जो वराह अवतार है विष्णु जी का, वो उससे जोड़ा जाता है। कई सारी पौराणिक कथाएं हैं इसको लेकर कि पार्वती जी को एक बार एक जंगली सुअर मिला, उनका एक बच्चा मिला, और वो उसे लेकर कैलाश चली गई। कैलाश जाने के बाद जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसने वहां पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया, और इसी के चलते भगवान शिव ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, तुम धरती पर जाओ। और वरदान के रूप में उन्हें यह कहा कि तुम वहां पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा करोगे, वहां पर जो फसल होंगी उस पर जो अवैध तरीके से जो कब्जा करने की कोशिश करेगा, तुम उसकी रक्षा करोगे, फसलों या जमीन की रक्षा करो। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा कांतारा मूवी में जो पंजुरली देव का दिखाया गया है, एक तरीके का कि एक इंसान होता है, वो भगवान के द्वारा ही चुना जाता है, एक इंसान होता है, वो कोला करता है। इस पूरे रिचुअल को बोलते हैं भूता कोला। भूता मतलब देव और कोला मतलब नृत्य, देवों का नृत्य एक तरीके से। तो इस रिचुअल में जो दैव होते हैं वो स्वयं इंसान के शरीर में आते हैं, ऐसा कहा जाता है, और लोगों की मुसीबत हल करते हैं। अब आप सोचिए, वो पूर्वजों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कितना सटीक बैठ रहा है। भले ही वो हमारे भगवान है, लेकिन एक तरीके से हमारी रक्षा कर रहे हैं, एक तरीके से हमें सुरक्षित रख रहे हैं किसी तरीके से। तो वो लोगों के शरीर में आते हैं, उसमें पूजा होती है, वो नृत्य करते हैं, लोग उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, कई सारे ढोल बजते हैं उनके सामने, कई सारे पूरा मेला लगता है भूता कोला में। लेकिन अर्श, मतलब यहाँ पे जो सवाल है, बुनियादी सवाल यही खड़ा होता है कि आप बीइंग अ स्केप्टिक माइंड लाइक मी, मैं जिस तरीके से एक स्केप्टिकल इंसान हूँ, तो मैं कैसे फर्क करूंगा कि ये एक जेन्युइनली किसी का पोजीशन है या फिर ये एक इंसान जो कि फेक कर रहा है? तो उदाहरण के तौर पर जैसे आपने अगर कांतारा मूवी देखी होगी, तो कांतारा मूवी में जो ऋषभ शेट्टी सर थे, जिन्होंने डायरेक्ट करी है, जो खुद एक्टर भी है उसमें, इनफैक्ट एक शॉट को करते वक्त जहां पर एक शॉट था, पोजीशन तो नहीं बोल सकते, उस इंसान के